हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनीत और आज मैं आप लोग को एक पुरानी प्रॉपर्टी दिखाने आया हूँ। GLS 81, GLS एवेन्यू 81। ये पिछले 2 महीने से लॉन्च होने वाला था बट अभी तक हो नहीं पाया था। तो अभी एक हफ़्ते के अंदर प्लानिंग चल रही है इनके लॉन्च होने की। अभी मैं साइट से थोड़ी सी दूरी पे ही खड़ा हूँ। सो बस मैं थोड़ी सी आसपास की चीज़ें दिखा रहा हूँ कि अभी क्या कुछ हो रही है। सेंटर में जो आपको सोसाइटी दिख रही है, ये पिरामिड ग्रुप का दूसरा प्रोजेक्ट है, अर्बन होम्स 2। बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रही होगी, मैं मार्किंग वैसे लगा दूंगा। अर्बन होम्स 2 है, ये सेक्टर 86 में आता है। फिर जिस रोड पे आपका GLS 81 है, GLS एवेन्यू 81, वो है ये रोड। इस पे एक स्कूल आती है। सबसे पहले एंट्री करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेंट जेवियर स्कूल आती है, और फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग के नाम से एक सोसाइटी आती है। लग्जरी सोसाइटी है ये। और अगर लोकेशन की थोड़ी सी अपडेट दूं मैं तो हाईवे से ये 2 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा। एग्जैक्ट तो नहीं होगा ये, बट नियर अबाउट आएगा, 2 किलोमीटर के आसपास आएगा आपका। और ये जो ये सामने वाली रोड है, इसी रोड पे आएगा ये प्रोजेक्ट। मतलब रोड पे इन द सेंस की रोड के साइड में आएगा। ये 60 मीटर की रोड बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। ये 60 मीटर का मेन लेन होगा और 12-12 मीटर की इसमें सर्विस लेन होगी। सो अभी एक हफ्ते के अंदर इसमें बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी को भी इसके अंदर बुकिंग करनी हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, और प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल्स जाननी हो तो आप मुझे नंबर पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, या मेरे डिटेल्स में, वीडियो के डिटेल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके बिना नंबर सेव किए हुए आपको जो भी क्वेरी आप वो पूछ सकते हो। विदिन 2 से 3 किलोमीटर तो 10,000 फैमिलीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं यहाँ पे। और इन फ्यूचर जो जैसा प्लानिंग हो रही है गवर्नमेंट की साइड से, यहाँ पे नियर अबाउट 1 लाख के आसपास लोग आ जाएंगे। पूरी न्यू गुड़गांव की लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितनी सोसाइटीज़ यहाँ पे बनी और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, इन फ्यूचर चीज़ें अच्छी निकल के आने वाली है ये। क्योंकि आज की डेट में देखो, हर जगह अच्छी नहीं होती। अगर आज की डेट में आपको बिल्कुल डेवलप्ड इलाके में प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा गोलपुर रोड पे, और वहाँ का सर्कल रेट आपको आइडिया होगा क्या चल रहा है। आपको अंडर डेवलप्ड में लेते हो तो आपको चीज़ें कम प्राइस पे मिलती है, और डेवलप्ड में लेते हो तो आपको डबल ट्रिपल और ज़्यादा में ही मिलती है। सो इस लोकेलिटी की अगर बात करूँ तो जेवियर स्कूल आपने देख लिया, सेंट जेवियर के ऊपर की साइड जो ये सामने दिख रहा है अपार्टमेंट, सनलाइट आ रही है, ये आपका बेस्टेक ग्रुप का प्रोजेक्ट है। एक्चुअली सनलाइट आ रही है तो आपको चीज़ें ढंग से दिखेगी नहीं इसमें। अभी मैं आपको एक बार साइट पे जाके दिखाता हूँ, साइट पे उन्होंने मार्किंग की है नहीं की है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी नियर अबाउट जैन में, और अभी आज 3 मार्च है, और आज के दिन ही मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा। सो मैं आपको अभी साइट पे ले जाके वीडियो दिखाता हूँ। सो अभी मैं ये आपको साइट से दिखा रहा हूँ। अभी जो आपको मार्किंग दिख रही है, ये एग्जैक्ट मार्किंग है GLS 81 की। सामने की साइड जो सोसाइटी दिख रहा है, ये माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये। और यहाँ से मेन रोड है, इसके सामने तो मेन रोड है। इसके साथ में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आता है, बिल्कुल वॉल टू वॉल है। ये जो सामने वाइट वॉल दिख रही है, ये इसकी है, और बैक में ये यहाँ तक जाता है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। यहाँ तक इनकी लैंड है, कंप्लीट लैंड जो है ये इन्हीं की है। और बैक साइड पे जो आपको सोसाइटी दिख रही है, फ्रेम के अंदर दिख रहा होगा, ये विपुल ग्रुप का लावण्या प्रोजेक्ट है। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये। और फ्रंट साइड पे तो सारी सोसाइटीज़ आपको ऑलमोस्ट पता होंगी, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो मैंने उसमें सारे मार्किंग के साथ दिया हुआ है। अगर आपको दोबारा से देखना है वीडियो में तो आपको भी ऊपर राइट हैंड साइड पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का, आप उस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हो दोबारा से। सो ये प्रॉपर्टी अभी विदिन अ वीक लॉन्च हो जाएगा। अगर किसी को भी इस प्रॉपर्टी के अंदर बुकिंग करनी हो तो स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर कॉल करके बुकिंग करवा सकते हो, या सेकेंडरी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप का लिंक होगा, बिना नंबर सेव किए हुए आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, और जो भी डिटेल्स पूछनी है आप उससे पूछ के, अगर आप सेटिस्फाई हो पाते हो इस प्रॉपर्टी से तो आप परचेज़ कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात क्या है इस लोकेशन की, यहाँ पे एक सेक्टर आता है 87 सेक्टर, जो कि नियर अबाउट यहाँ से 800 मीटर या 1 किलोमीटर आप एग्जैक्ट कह लो, एग्जैक्ट 1 किलोमीटर पड़ेगा 87 सेक्टर। उस सेक्टर के अंदर गुड़गांव यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, प्लस 2-3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं। सो उस लोकेशन पे ले जाके मैं आपको उस लोकेशन का भी वीडियो दिखाता हूँ। और इस लोकेशन पे ज़्यादा कुछ अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बन जाएगी तो कोई भी बिल्डर यहाँ पे अफोर्डेबल लॉन्च नहीं करेगा, फिर वो अपने फ्लोर्स लेके आ जाएगी या प्लॉटिंग कर देगा। क्योंकि एट लास्ट बिल्डर
को ही प्रॉफिट चाहिए होता है, मतलब बिल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। आप अगर एज अ कस्टमर हम प्रॉफिट ढूंढते हैं तो बिल्डर को भी प्रॉफिट चाहिए होता है। सो अभी मैं आपको अब गुड़गांव यूनिवर्सिटी के पास ले जाके वीडियो दिखाता हूँ। एक चीज़ और आप लोग को अपडेट दे दूँ, जो GLS के सामने से रोड आती है मेन अपर द्वारका एक्सप्रेस वे से, मतलब DLF वाली रोड से, वो सीधे जाती है मानेसर को। बट बीच में ये रास्ता ब्लॉक था पहले, अभी 1-1.5 महीने पहले इनको क्लियर करवाया गया है। ये जो आपको सामने ब्रेक टूटी हुई दिख रहे हैं रास्ते, ये पहले गांव था। इस गांव का नाम है नवादा गांव, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। और ये सीधी स्ट्रेट चली जाती है। अगर आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, स्ट्रीट लाइट्स दिखेंगी, ये जो स्ट्रीट लाइट दिख रही है सीधा मानेसर को चली जाती हैं। और इसी रास्ते पे आगे जाके राइट हैंड साइड पे आपका सेक्टर 87 आ जाता है। मैं सीधा आपको वहीं लेके चल रहा हूँ। वहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा क्यों आपको ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए और क्यों नहीं ख़रीदनी चाहिए। नहीं ख़रीदने का तो वैसे कोई रीज़न होता नहीं है, वो अपनी कॉल होती है। क्यों ख़रीदनी चाहिए मैं सिर्फ इसका रीज़न ढूंढ के आपको दे रहा हूँ। सो वीडियो आप आगे कंटिन्यू करें। अभी मैं सेक्टर 87 के टी पॉइंट पे खड़ा हूँ। अगर मैं आपको सेंटर में दिखाऊँ, सेंटर में आपको प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, ये विपुल लावण्या है, ये विपुल लावण्या है। और थोड़ा सा लेफ़्ट दिखाऊँ तो सामने की साइड जो ये दिख रहे हैं छोटे छोटे से वाइट कलर के, ये माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग है। सो ये जो सामने वाली रोड आपको आती हुई दिख रही है, ये वाली, ये GLS के सामने वाली रोड है जो स्ट्रेट आपका मानेसर चली जाएगी इस रोड से होते हुए। और अगर वहाँ से आके हम राइट लेते हैं तो ये NH8 पे चली जाती है। और अगर वहाँ से आके उधर से आके लेफ़्ट लेते हैं तो NH8 पे जाती है। वहाँ से आके अगर राइट लेते हैं तो ये सामने DLF की टाउनशिप बनी हुई है पूरी आगे चल के, जिसमें स्काई कोट है, न्यू टाउन हाइट है। और प्लॉटिंग वो भी लॉन्च कर रहे हैं, फ्लोर लॉन्च कर रहे हैं। प्लॉटिंग एक्चुअली उनकी लॉन्च हो चुकी है और बहुत सारी लैंड बची हुई है। सो ये जो सेक्टर पर गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को 87 सेक्टर को पब्लिक यूज़ एंड सेमी पब्लिक यूज़ के लिए अलॉट किया हुआ है। अभी आपको स्क्रीन पे इसका दिख रहा होगा 87 सेक्टर का, इसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, जिसमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ तो फाइनल हो चुकी हैं। ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है यहाँ पे, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की है। अगर आपको गवर्नमेंट इन द सेंस गुड़गांव यूनिवर्सिटी के पास जाना है तो इसी रास्ते से आप, ये जो सामने रूट है इसी रास्ते से स्ट्रेट जाना होगा आपको। सामने DLF का गोल चक्कर मिलेगा, वहाँ से लेफ़्ट लोगे आपको गुड़गांव यूनिवर्सिटी दिख जाएगी। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है आपके GLS 81 से, नियर अबाउट 1.5 से 2 किलोमीटर एग्जैक्ट एंट्री आएगी उसकी। मतलब जो अभी बनाई हुई है वो एंट्री, वैसे तो सेकेंडरी एंट्री इस रोड पे भी होगी उनकी, क्योंकि ये भी 60 मीटर की रोड है। और एक चीज़ बता दूं, ये जितनी भी रोड्स आपको दिख रही हैं सेक्टर रोड्स इस लोकेलिटी की, मतलब बड़ी वाली जहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुए हैं, ये सारी 60 मीटर की रोड है। 60+24 12 मीटर की सर्विस लेन है। सो अभी मैं सीधा आपको गुड़गांव यूनिवर्सिटी के सामने ले जाके दिखाता हूँ। और DLF की जो टाउनशिप बनी हुई है आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ से दिख रहा होगा, नहीं तो मैं जूम इन करता हूँ, आपको भी एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है सेंटर में जितने भी अपार्टमेंट दिख रहे हैं सारे ही DLF के हैं। एक अंसल का है बीच में, सिर्फ उसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वो बिल्डर ही अवॉइडेबल है, उसको छोड़ के आप देखिएगा सारा कुछ। सो अभी मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे आते हैं हम तो आपको दिखता है अंसल हाइट्स का ये प्रोजेक्ट, जिसको मैंने अवॉइड करने के लिए कहा था क्योंकि इसकी पोजीशन मैं 2 साल से देखते आ रहा हूँ, कोई कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा काम हो नहीं रहा। जिस टाइम रेरा का डंडा आता है इनके ऊपर, उस टाइम लेबर इसमें ये 100 डाल देते हैं और 10 दिन के बाद फिर सारे गायब हो जाते हैं। सो अगर आप एक चीज़ देख रहे होगे इस रोड की, जो मेन रोड है ये यहाँ पे, और मेन एंट्री जो किसी भी चीज़ की वो बना रहे हैं वो पीछे की साइड बना रहे हैं। मतलब इस लोकेलिटी की जितनी भी रोड्स आपको दिखेंगे ना 81 के आसपास, 86, 87, 89, ये सारी 60 मीटर की रोड है। 60 मीटर की मेन रोड होती है, 12 मीटर की सर्विस लेन होती है इसकी। तो इन फ्यूचर आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा जो ओल्ड गुड़गांव और दिल्ली के अंदर आपको फील होता है। मतलब रोड्स काफ़ी वाइड है, बनने वाली है, टाइम लगेगा, कितने टाइम में बनेगी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, 1 साल में, 2 साल में, 2031 के मास्टर प्लान में है ये। अब आप ये भी कह सकते हो 31 तक ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि L&T कंस्ट्रक्शन कर रही है मेन द्वारका एक्सप्रेस वे। जैसे वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर रोड्स पे आएंगी। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ परचेज़ करने का तो मैं एक बार करूँगा, एक बार आप चेक करो GLS 81 को, अगर चीज़ें समझ आती है तो आप इसमें प्लान कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ तो देखो कोई भी अफोर्डेबल नहीं होता बहुत अच्छा, क्योंकि एट लास्ट वो अफोर्डेबल ही है। अगर सारी चीज़ें वो आपको दे दे, इसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी एमिनिटीज़, तो वो क्लब हाउस रहेगा ही नहीं, फिर वो लग्जरी के अंदर ही आ जाएगा प्रोजेक्ट। सो जो है इतना ही है, आपको ही पता है DDA फ्लैट्स जैसे होते हैं सेम गुड़गांव के अंदर यही है। और कोई भी अगर आपकी अदर क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप लिंक के नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, या कोई सजेशंस हो आपके जो आप मुझे बताना चाहो कि नहीं सर ये प्रोजेक्ट गलत है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको वहाँ पे अगर मैं कोई भी बात गलत बोल रहा हूँ
तो मैं उसको एग्री करूँगा, अगर नहीं बोल रहा हूँ तो मैं आपको रिकरेक्ट करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। अभी मैं आपको सिर्फ गुड़गांव यूनिवर्सिटी के सामने ले जाके आपको उसका मेन एंट्रेंस दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी इसी रोड पे आगे जाके, ये रोड है बेसिकली, हम 81 से आगे आके मेन टी पॉइंट से राइट लिया हमने और उसी रोड पे हम चल रहे हैं। सो आगे एक और गोल चक्कर आता है, उस गोल चक्कर से लेफ़्ट लेना है हमें और गुड़गांव यूनिवर्सिटी आ जाएगा। सो चलते हैं वहीं पे अभी सीधा। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, तो आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। फिर डायरेक्ट आपको गुड़गांव यूनिवर्सिटी पे मिलता हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी रोड से मैं थोड़ा सा आगे आया तो राइट हैंड साइड पे बहुत लोगों को पता होगा, परचेज़ भी कर रखा होगा बहुत लोगों ने। सामने जो सोसाइटी दिख रही है पिरामिड ग्रुप का एलीट प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सेंटर में, और राइट हैंड साइड पे अंसल हाइट्स है। और मेन जो ये यहाँ पे एंट्री है ये वाली सेक्टर, ये बेसिकली ये जो रोड है ये डीएलएफ स्काई कोर्ट के लिए रोड बनी हुई है। मतलब यहाँ से डीएलएफ की टाउनशिप एग्जैक्ट जो टाउनशिप है वो स्टार्ट होती है। और एक सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ है जो है पिरामिड एलीट वालों के लिए, इसके सामने बिल्कुल आ गया है ये हॉस्पिटल। ये प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहा है, हिसार के कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो बनवा रहे हैं, प्राइवेट है अपना। और ये रोड आपको पता है डबल चौड़ी होनी है। और एक चीज़ आपको ऐसे दिखा दूँ जो कि सिर्फ 5 से 6 साल के लिए दिखेगी, उसके बाद फिर आपको ढूंढना पड़ेगा ये गई कहाँ है। सो वो है ये नाला, क्योंकि अभी ये नाला ओपन है, क्योंकि ज़्यादा बंदे यहाँ रह नहीं रहे हैं तो उतना नाला ये भरता है नहीं। सो इसलिए अभी ये ओपन है, बट जिस टाइम पे ये एरिया डेवलप्ड हो जाएगा आपको ढूंढना पड़ेगा नाला गया कहाँ। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये अभी देख लो आप, 5-6 साल बाद आपको ये दिखेगा नहीं और कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि जिस टाइप की यहाँ पे चीज़ें बन रही है, इन फ्यूचर जो होने वाला है यहाँ का लोकेशन का सारा कुछ, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे नाला गया कहाँ पे। सो अभी मैं आप सीधा आपको बिना किसी प्रोजेक्ट पे नहीं रुकूंगा, मैं सीधा आपको गुड़गांव यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। सो इतनी देर का सस्पेंस अब आपका फिनिश होता है, क्योंकि अभी मैं आपको स्ट्रेट दिखा रहा हूँ गुड़गांव यूनिवर्सिटी। आप सेक्टर देख सकते हो, मार्किंग की हुई है इन्होंने यहाँ पे, सेक्टर 87। और कितना बड़ा है ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। एक मेन गेट यहाँ पे है इसका, दूसरा यहाँ पे है। नियर अबाउट इन्होंने जो लैंड बैंक लिया हुआ है, मुझे जो बाहर से लग रहा है, एग्जैक्ट अभी आइडिया नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा अगर मुझे किसी भी सोर्स से एग्जैक्ट पता चलती है। अगर एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा तो मैं स्क्रीन पे नहीं दूंगा, बट नियर अबाउट ये जो लैंड पार्सल इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे, ये 100 एकर्स के आसपास का है। 100 एकर्स के आसपास इन्होंने लैंड ले ली है। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है यहाँ से बिल्कुल लास्ट तक गया हुआ है, बिल्कुल लास्ट तक, तो आपकी जहाँ तक नज़रें जाती हैं वहाँ तक गया हुआ है वो। सो 81 में जितनी भी रेंटल आएगी वो सारी इसी बेसिस पे आएगी। गुड़गांव यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पे। और ये जो रोड है, ये जो आपको सामने रोड दिख रही है, ये रैपिड मेट्रो की रोड है। अगर आप कभी भी इस लोकेशन पे आए होगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे रैपिड मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है। ये डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, न्यूटन हाइट। और राइट साइड पे मैंने आपको बता दिया स्काई कोर्ट है। और ये जो वाइट वाली बिल्डिंग आपको सेंटर में दिख रही है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, हिसार का कोई डॉक्टर है, उन्होंने वो बनवा रहे हैं अपनी। और सेंटर में फिर से आपको दिखाऊं, ये जो प्रोजेक्ट है ये अनंतराज मैसियो है। इसकी फर्स्ट फेज़ की पोजीशन मिल चुकी है, सेकंड फेज़ की अभी मिली नहीं है। और तो इस लोकेशन पे दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। और एक चीज़ और नई अपडेट क्या है, 92 सेक्टर में डीएलएफ का फ्लोर लॉन्च हो रहा है। नियर अबाउट हफ्ते 10 दिन में लॉन्च हो जाएगा वो प्रॉपरली। वैसे तो सेल आउट हो रहे हैं वो, बट वो पीडीसी चेक लिए जा रहे हैं। एग्जैक्ट जो विद रेरा नंबर आएगा वो हफ्ते 10 दिन के आसपास, उसके बाद वो लॉन्च कर देगा। 92 सेक्टर आपको सामने ही पड़ता है। ये जो आपको सेंटर में अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये 92 पड़ता है। वो बेसिकली 92 के अंदर ही है। 92 के अंदर सिग्नेचर का भी अपना लैंड बैंक है। और 81 सेक्टर में भी सिग्नेचर ने लैंड बैंक ले लिया 30 to 35 एकर्स अपने फ्लोर्स लॉन्च करने के लिए। ज़्यादा नहीं, 6 महीने 1 साल के अंदर वो भी अपने फ्लोर लेके आ जाएंगे। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ भी इन्वेस्टमेंट का, तो एक बार आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके कंफर्म कर सकते हो, अगर मैं आपको सही से गाइड कर पाया तो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। और कोई भी अगर अदर क्वेरी हो किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सिर्फ गुड़गांव के अंदर, मैं नोएडा गाज़ियाबाद कुछ नहीं करता, सिर्फ गुड़गांव के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट से आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे कंफर्म कर सकते हो। और सेंटर में आपको बहुत सारे लोगों का कमेंट था ग्रीन कोट श्री वर्धमान ग्रुप का, ये रहा ग्रीन कोट। 1 साल से इतना ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर दिया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने।
सो बिल्डर्स जो भी आप चूज़ करते हैं, ऐसा बिल्डर चूज़ करो जो बहुत पुराना ना हो। बहुत पुराना इन द सेंस कि श्री वर्धमान ग्रुप जो है बहुत पहले से है मार्केट में, उनको पता है कहाँ से किस तरीके से कौन सा कार्ड किस टाइम पे फेंकना है। बट अफोर्डेबल के जो बिल्डर्स हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है इन चीज़ का, क्योंकि वो नए बिल्डर्स हैं, वो थोड़े से आपको ही पता है लोअर सेगमेंट वाले बिल्डर हैं, तो उनको इतनी चीज़ें पता नहीं है। बट श्री वर्धमान जो बिल्डर है ये लग्जरी का बिल्डर है। और कोई भी अपडेट आपको लेनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं या व्हाट्सएप पे मुझे कंफर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सबा खैर।